अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, हम बात करेंगे ओमान में रेंट के हवाले से। आपको पता है कि जब से कोरोना की वबा शुरू हुई है, लॉकडाउन हुआ बीच में, बाद में कुछ बिजनेसेस को ओपन किया गया, अभी तक भी तमाम बिज़नेस जो हैं वो ओपन नहीं हुए पूरी तरह, और ना ही पूरी मार्केट जो है वो ओपन हुई है। आपको बताता चलूँ कि ओमान में सबसे पहला मरीज़ जो है कोरोना का वो 24 फरवरी 2020 को रजिस्टर हुआ था। 2 मरीज़ थे, वो ईरान से 2 ख़वातीन आई थी वापस ओमान में, और उनको कोरोना का जो पॉजिटिव टेस्ट आया था। 24 फरवरी से जो है वो कोरोना स्टार्ट हुआ ओमान में। उसके बाद जो है हालात जो कि डे बाय डे जो है डाउन होते गए। लॉकडाउन शुरू किया गया, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी गई, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए, बहुत सारी जगहों को टोटली आइसोलेटेड कर दिया गया, बिजनेसेस टोटली जो हैं वो बंद हो गए थे। आप कहीं भी काम पे नहीं जा सकते, हर बंदा जो है अपने घर तक में महदूद होकर रह गया था। तो इन तमाम चीज़ों के असरात जो हैं वो हर बंदे के ऊपर पड़े, स्पेशली जो एक्सपर्ट्स हैं और वो लोग जो किराए के घरों में या किराए के ऑफिस जिनके हैं, तो उनके जो रेंट्स हैं कई महीनों से, ऑलमोस्ट 3 महीने से 3 महीनों से जो है लास्ट 3 मंथ लोगों के रेंट जो हैं वो पे नहीं किए गए। यूटिलिटी बिल्स की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बिज़नेस नहीं है, कोई काम पे नहीं जा रहा, पूरी सैलरीज नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक भी, यानी दे डिडंट गेट अ सिंगल पैनी, क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि आपको मंथ के शुरू में या एंड पे आपने अपना रेंट देना है, घर का रेंट देना है, फ्लैट का रेंट देना है। तो जब आप काम पे नहीं जाएंगे, पैसे नहीं होंगे, तो कहाँ से देंगे। तो पहले भी ओमान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, कहा था, रिक्वेस्ट की थी तमाम बिल्डिंग ओनर्स के साथ, बिल्डिंग ओनर से, कि वो जितना भी मुमकिन हो सके कोऑपरेट करें अपने टेनेंट के साथ, ताकि एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं वो खुद ही हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ही हल करनी है, ख़त्म करनी है। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मज़ीद जो है बिल्डिंग ओनर्स को जो है उनके साथ डिस्कस किया, उनको बोला है, उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जितना मुमकिन हो सके आप टेनेंट्स के साथ जो है कोऑपरेट करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मुश्किल वक्त में स्पेशली अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हेल्प करें ताकि टुगेदर वी कैन रेज अगेन। सो बहुत सारे बिल्डिंग ओनर्स जो हैं उन्होंने रेंट जो हैं बहुत सारे लोगों के माफ़ किए हैं, डिले किए हैं, जबकि रिड्यूस भी किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप भी अपने बिल्डिंग ओनर से जो है वो बात करें, दे शुड रिड्यूस योर रेंट, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग मनी, वी आर जस्ट स्टेइंग एट होम फ्रॉम लास्ट 3 मंथ। जब 3 महीने हो चुके हैं तो आपके पास सेविंग भी कितनी होती है, स्पेशली एक्सपेक्ट्स के बाद। आपने बैठे खाते जाना है और देगर और भी अखराजात रोज़मर्रा के। तो रेंट्स जो हैं वो, जो आपको पता है कि रेंट्स भी हाई हैं, तो हर बंदे को जब पैसे नहीं आ रहे तो रेंट्स जो हैं वो बहुत टफ है कि वो पे करे। सो बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिल गई है, बहुत सारे लोगों के रेंट माफ़ किए गए हैं, कम किए गए हैं, डिले किए गए हैं कि आप लेट्स डिले इट फॉर अंटिल, यानी जब तक ये बीमारी चल रही है, जब तक ख़त्म नहीं होती, आप तब तक जो अपने रेंट जो हैं डिले कर सकते हैं, बाद में आप थोड़े थोड़े करके वो पिछले जो रेंट हैं वो दे सकते हैं। सो इंशाल्लाह इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इकदाम है कि जिन लोगों ने, स्पेशली जिन लोगों ने माफ़ किए, उनके लिए जो है ना क्लैपिंग होनी चाहिए, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और इसी तरह वो मज़ीद जो है वहाँ के साथ हेल्प करते रहें, स्पेशली मुश्किल वक्त में अगर कोई किसी के काम आता है तो अल्लाह ताला भी उसके मुश्किलात को आसान करता है। सो इंशाल्लाह खैर आप अपने बिल्डिंग ओनर से बात करें, उनसे डिस्कस करें, दे विल डू ऑल्सो, वो रेंट रिड्यूस करवाएं उनसे। उसके बाद आप थोड़ा डिले भी करवा सकते हैं कि जब तक मार्केट बिजनेस स्टार्ट नहीं होते तब तक जो है आप रेंट ना दें, ताकि आप बाकी अखराजात जो हैं वो आसानी से बर्दाश्त कर सकें। सो इंशाल्लाह खैर एक दूसरे की मदद करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमेशा अपना ख्याल रखें, सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अच्छी सेहत दे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।